हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। गाइस, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक अवर फास्ट का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम सिमिलर बुक का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस वीडियो में हम हंटर्स गैदरर्स की लाइफ से लेके लोगों ने फूड को ग्रो करना, खेती करना कैसे सीखा, उसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्टली हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। बच्चों, आप लोगों ने अर्ली मेंस का नाम सुना होगा, जो कि लगभग आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे रहते थे। तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, उनके बारे में हमको पढ़ना है। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। बच्चों, हम उन लोगों के बारे में अच्छे से जानते हैं जो लोग आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे रहते थे। वो लोग हैं हंटर्स और गैदरर्स। अब हंटर्स लोग कौन होते हैं? जो कि शिकार करते हैं, जो जानवरों को मार करके उनका शिकार करके उनको खाते हैं। गैदर यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह को इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं गैदरर्स। तो आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो हंटर और गैदरर्स लोग रहा करते थे। अर्ली मेंस, आप लोगों ने सुना होगा अर्ली मेंस का नाम। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कफ, फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। अब ये लोग क्या करते थे बच्चों? ये जानवरों का, फिशेस का और बर्ड्स का शिकार किया करते थे। फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स एंड एग्स, इन सबको इकट्ठा करते और इन्हीं से अपना जीवन यापन करते, यानी कि इन्हीं चीज़ों को खाते और अपनी लाइफ एक्सपेंड करते थे। प्राचीन समय में, यानी कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन साल पहले जो लोग रहते थे, वो लोगों का काम क्या था? सिर्फ लाइफ को जीना है। उन लोगों को सिर्फ खाना पीना और अपनी लाइफ को व्यतीत करना, यही उन लोगों को आता था और उनकी लाइफ का मोटो भी यही था। तो देखते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ द पीपल के बारे में पढ़ा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब क्या रीज़न है कि लोग मूव करते थे? तो फर्स्ट हम रीज़न देखते हैं। फर्स्ट रीज़न है, दे वुड हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अब बच्चों, क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते थे। अब लोग अगर एक ही जगह पर स्थिर रहेंगे तो वहाँ के जो सारे के सारे रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। सेकंड, दोज हु हंटेड एनिमल्स दे हैड टू फॉलो देम। अब जो लोग जानवरों का शिकार किया करते थे, उनको जानवरों को फॉलो करना पड़ता था। जानवर क्या एक जगह से इसे टिक के नहीं रहते थे, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो उनको फॉलो करते, यानी कि जो जानवर कहीं जाते तो उनके पीछे दौड़कर उनका शिकार करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते। दिस इज़ अनदर रीज़न फॉर मूवमेंट ऑफ द पीपल, और ये एक और रीज़न है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। थर्ड, पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी जो खेती होती है या फिर फ्रूट्स जो है, वो सीज़न टू सीज़न, अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स आते हैं। जैसे कि गर्मियों के समय में मैंगो आते हैं, वैसे ही विंटर के समय में संतरा आते हैं, ऑरेंजेस आते हैं। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स आते हैं, तो लोग सीज़न के हिसाब से मूव करते थे। फोर्थ है हमारा, इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न। अब बच्चों, क्या होता है देखो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी के लिए मूव करते थे। अब ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी भी स्पेशीज की लाइफ के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। हमको जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी। तो लोगों को जहाँ पे पानी मिलता है लोग वहीं रहते हैं। अब ड्राई सीजन्स के समय, जैसे कि गर्मियों के समय बहुत सी नदियाँ सूख जाती हैं, तो लोग उन रिवर्स को छोड़ के ऐसी रिवर्स के किनारे जाकर रहते हैं जहाँ पे गर्मियों के समय में भी पानी मिल जाता। तो ड्राई सीजन्स के टाइम पे लोग पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। देन हम अब देखेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल। अब हंटर गैदरर्स तो है, अब इन लोगों के बारे में हमने पढ़ा कि हंटर गैदरर्स है, ठीक है, बट इनके बारे में हमें पता कैसे चला? तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड
some of the things hunter gatherers made and used। तो बच्चों आर्कोलॉजिस्ट जो है, जो कि प्राचीन चीज़ों की खोज करते हैं, उन लोगों को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, कुछ ऐसे सामान, ऐसी वस्तुएं मिली है जो हंटर गेदर्स द्वारा बनाई गई है और उनके द्वारा ही यूज़ की जाती थी। टूल्स वर मेड बाय स्टोन, वुड्स एंड बोन्स। जो टूल्स उन लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते थे, जो औजार वो लोग यूज़ करते थे, वो किस किस चीज़ों के बनते थे? देखो, स्टोन्स के, पत्थर के, वुड लकड़ियों के, और बोन्स यानी कि हड्डियों के, वो उनके जो टूल्स है वो बनते थे। सम ऑफ स्टोन्स टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट। और उनमें से कुछ जो टूल्स हैं जो कि स्टोन के बने हुए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मजबूत हमारे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं। तो पत्थरों के जो बने हुए जो टूल्स है, वो कहीं ना कहीं आज भी हमने स्टोर करके रखे हुए हैं, वो आसानी से हमें मिल जाते हैं, जो कि हंटर गेदरर्स द्वारा यूज़ किए जाते थे। ये टूल्स वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? मीट को काटने के लिए, बोन स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्री, हड्डियों को काटने के लिए, और स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्री यानी कि जो पेड़ों के ऊपर जो खाल जमी रहती है उसको निकालने के लिए वो इस चीज़ का यूज़ करते थे। एंड हाइड्स एनिमल स्किन। अब बच्चों, जानवरों की जो स्किन होती है ना, वो प्राचीन समय में लोग अपना बदन ढकने के लिए, मतलब अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कपड़े के तौर पे वो यूज़ करते थे। तो वो जानवरों की चमड़ी को निकालने के लिए ये औजार यूज़ किए जाते थे। फ्रूट्स को काटने के लिए और रूट्स को काटने के लिए ये औजार यूज़ किए जाते थे। सम टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर। अब देखो, कुछ टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते थे किस चीज़ के लिए? स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। अब जो जानवरों की जो स्किन है उसको निकाल के सिलने के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते थे। डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। अब कुछ जो ग्राउंड को, ज़मीन को खोदने के लिए यूज़ किए जाते थे, ज़मीन से जो रूट्स है उनको निकालने के लिए यूज़ किए जाते थे। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया हंटर गैदरर्स के बारे में। अब चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि वो लोग रहते कहाँ थे, हमें कैसे पता चला कि हंटर गैदरर्स कहाँ रहते थे, तो उनके बारे में देखते हैं। All the placed marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। बच्चों, ये मैप पे ये देखिए आप, यहाँ पे जो भी रेड ट्रायंगल से बने हुए एरियाज हैं, यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। इस चीज़ के हमें एविडेंस मिले, यहाँ पे सबूत मिले कि हंटर गैदरर्स यहाँ पे रहते थे। हंटर्स मतलब मैंने आपको 2 से 3 बार बताया है, शिकारी, जो कि जानवरों का शिकार किया करते थे और उनको खा करके अपना जीवन व्यापन करते थे। तो जैसे ये मध्य प्रदेश में है हमारा भीमबेटका, कुंडाल केव्स और हंसगी। यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं किस चीज़ के? हंटर गैदरर्स की प्रेजेंस की, यानी कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे। As we already studied in previous chapter, people were lived near source of water such as river and lakes। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि लोग कहाँ रहना पसंद करते थे, जहाँ लोगों को आसानी से पानी मिल जाता, लाइक रिवर्स और लेक्स, यानी कि नदियों के किनारे और लेक्स के किनारे लोग रहना पसंद करते थे। एज स्टोन्स टूल्स वर इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टोन्स जो है, पत्थर है, वो टूल्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। यानी कि लोग कहाँ रहना पसंद करते थे या फिर रहने के लिए ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल जाए। अब पत्थर क्यों? क्योंकि बच्चों, स्टोन्स जो है, टूल्स वो स्टोन्स से ही बनाते थे, तो कहीं ना कहीं टूल्स बनाने के लिए उनको स्टोन्स की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए अच्छी क्वालिटी के स्टोन जहाँ लोगों को मिलते वो वहीं रहना पसंद करते थे। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड वाइन। बच्चों, अभी मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। लोग यहाँ रहना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पे क्या, नेचुरली गुफाएं बनी हुई थी, जो कि लोगों को बारिश से, हवा से और गर्मी से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्णता थी उस चीज़ की। जो लोग बारिश के समय पे वहाँ रहते थे तो बारिश के पानी से भीगने से बच जाते थे, गर्मी के समय में गर्मी से बच जाते थे और ठंड के समय में ठंडी हवा से बच जाते थे। दीज रॉक
शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। अब ये जो रॉक शेल्टर्स है, ये जो पत्थरों के बनी गुफाएं हैं, ये नर्मदा वैली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब बच्चों नर्मदा वैली के क्लोज है यानी कि इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि लोगों को वहाँ आसानी से पानी मिल जाता था, इसलिए ये लोग यहाँ पे रहते थे। हंटर गेदरर्स भीमबेटका में रहते थे। रॉक पेंटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, यानी कि रॉक पेंटिंग्स जो है वो किस लिए बनाई जाती थी और ये हमें क्या मैसेज देती है, हम इसके बारे में जानेंगे। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। बच्चों ये जो रॉक पेंटिंग्स है, ये कभी कभी खाली समय में ये लोग बनाया करते थे, मनोरंजन के हिसाब से ये लोग बनाया करते थे। ये पत्थरों पे क्या कुछ डिज़ाइंस बनाते थे, पत्थरों पे पेंटिंग्स बनाते थे। अब इनकी पेंटिंग के द्वारा हमें ये पता चला कि ये लोग, इनका जो जीवन है ये शिकार करने में ही व्यतीत करते थे। इस पेंटिंग में देखिए आप क्या है कि एक जानवर है जिसके पीछे औजार लेके एक इंसान भाग रहा है, कहीं ना कहीं वो इसका शिकार करने के लिए इसके पीछे भाग रहा है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस इजीली अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स, यानी कि भीमबेटका में ही हमको, या जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे वहाँ पे हमें कई सारी ऐसी रॉक पेंटिंग्स मिली है जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि लोग जानवरों का शिकार करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पेंटिंग में वाइल्ड एनिमल्स के पीछे भागते हुए इंसान को बताया है जो कि उसका शिकार करने के लिए भाग रहा है। फाइंडिंग अबाउट द फायर, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, यानी कि अब हमें कैसे पता चला या फिर इन लोगों को कैसे आग के बारे में नॉलेज था, हमें ये बात कैसे पता चली। फाइंड कुरनाल केव्स ऑन मैप वन ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट। बच्चों ये मैप पे कुरनाल केव्स देखिए आप, साउथ में स्थित है कुरनाल केव्स। ये हमारी एक आर्कोलॉजिकल साइट है जहाँ पे हमें हंटर गैदरर्स के होने की निशानियाँ मिली है। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। बच्चों ऐश मतलब होता है राख, यहाँ पे हमें क्या राख के कुछ एविडेंस मिले हैं, राख मिली है। अब बच्चों यहाँ पे हमें राख मिली है मतलब कि लोगों को क्या आग जलाना आता था। पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। अब लोगों को आग जलाना आता था मतलब कि आग का यूज़ करना भी आता था। लोग आग का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते थे, तो बच्चों खाना पकाने के लिए आग का यूज़ किया जाता था, मांस को पकाने के लिए आग का यूज़ करते थे। दूसरा ठंड से बचने के लिए आग का यूज़ करते थे। थर्ड ये कि लोग जानवरों को आग डराने के लिए आग का यूज़ करते थे। साइट्स, साइट्स आर द प्लेस वेयर द रिमेनिंग्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोट्स एंड बिल्डिंग वर फाउंड। मतलब कि साइट्स ऐसी प्लेसेस जहाँ पे हमें प्राचीन टूल्स, औजारों की, पोर्ट्स और बिल्डिंग्स के कुछ एविडेंस, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जहाँ पे हमें मिलते हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल, जो कि प्राचीन समय में अर्ली मेंस के द्वारा बनाए गए, उन्हीं के द्वारा यूज़ किए गए और बाद में उन्हीं के द्वारा वहीं पे छोड़ दिए गए। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ मिलती है, साइट्स हमें अर्थ के सरफेस पर, ज़मीन के अंदर, और कभी कभी हमें ये पानी के अंदर भी मिलते हैं साइट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंकिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप लोगों के लिए एक वर्क है कि आपको मैक्सिमम 10 आर्कोलॉजिकल साइट्स के बारे में एनालिसिस करना है, उनके बारे में पढ़ना है और उनसे आपको जो भी नॉलेज मिलता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।